नमस्कार भक्तजनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस पावन आध्यात्मिक मंच पर। तो स्वागत करते हैं दिव्य स्वर अनु में। आज हम बात करेंगे फागुन मास की पूर्णिमा की, वही दिव्य पूर्णिमा जो होली के पर्व के रूप में पूरे भारतवर्ष में हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है। जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश में जगमगाता है, जब वातावरण में भक्ति, प्रेम और उत्साह का संगम होता है, जब बुराई का दहन और अच्छाई की विजय का उत्सव मनाया जाता है, वही है फागुन पूर्णिमा। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास वर्ष का अंतिम महीना माना जाता है। जब इस मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि आती है, उसे फागुन पूर्णिमा कहा जाता है। इसी दिन होली का दहन होता है और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण पड़ रहा है 3 तारीख को, तो होली का दहन 2 मार्च को ही किया जाएगा और रंगों की होली 4 मार्च को मनाई जाएगी। यह पूर्णिमा कई नामों से प्रसिद्ध है: होली पूर्णिमा, दोल पूर्णिमा और गोरा पूर्णिमा। इस दिन चंद्रमा कन्या या सिंह राशि में स्थित होता है। वर्ष के अनुसार परिवर्तन होता है और इसका विशेष ज्योतिषीय प्रभाव मन और भावनाओं पर पड़ता है। प्राचीन काल में एक अत्याचारी असुर राजा राज्य करता था, जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु द्वारा मारा गया था, इसलिए वह भगवान विष्णु से अत्यंत क्रोधित था। उसने घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा, मुझे न कोई देव मार सके, न दानव, न मनुष्य, न पशु, और न दिन में, न रात में, न घर में और न बाहर। और वरदान पाकर वह अत्यंत अहंकारी हो गया। उसकी कठिन परीक्षाओं और कठिन तपस्या के कारण मजबूरी में भगवान को वरदान देना पड़ा। उसका पुत्र था प्रहलाद, जो जन्म से ही भगवान विष्णु की भक्ति करता था। राजा ने उसे समझाया, डांटा, धमकाया, परंतु प्रहलाद का विश्वास अडिग था। राजा ने आदेश दिया, इसे हाथियों से कुचल दो, लेकिन हाथी शांत हो गई। इसे विष दे दो, विष अमृत बन गया। इसे पहाड़ से गिरा दो, और भगवान ने उसे सुरक्षित उतार दिया। इन सब कारणों को करने के बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका बुलाई, जिसको वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। होलिका अपने भाई की बातों में आकर और प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाने की तैयारी में लग गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन हुआ उल्टा। भक्ति की शक्ति के आगे वरदान भी निष्फल हो गया। प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। तभी से फागुन पूर्णिमा की रात्रि में होलिका दहन किया जाता है। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद शांत हो गए और उन्होंने शांत स्वर में फिर कहा, वह हर जगह है। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने स्तंभ पर प्रहार किया और उसी स्तंभ से प्रकट हुए नरसिंह, न आधे मनुष्य न पूर्ण पशु, संध्या समय न दिन न रात, न घर न बाहर, सिर्फ दहलीज पर, और उन्होंने हिरण्यकश्यपु का अंत कर दिया। यह घटना इसी पूर्णिमा से जुड़ी मानी जाती है। फागुन पूर्णिमा का संबंध श्री कृष्ण और राधा से भी है। व्रजभूमि में इस समय रंगोत्सव प्रारंभ होता है और कहा जाता है कि वृंदावन में श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रंगों की होली भी इसी दिन खेली थी। तो बरसाना की लठमार होली भी इसी परंपरा से जुड़ी है। यह प्रेम, भक्ति और आनंद का
अत्यंत प्रतीक माना जाता है। इस दिन चैतन्य महाप्रभु का अवतार दिवस भी माना जाता है। उन्होंने प्रेम और भक्ति का संदेश दिया, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया, इसलिए इसे गोरा पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो भक्तजनों, जब भी आप होलिका दहन की अग्नि देखें तो केवल लकड़ियों को जलते न देखें। अपने अंदर के अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मकता को भी उसी अग्नि में समर्पित करें और अगले दिन जब रंग खेले तो प्रेम, क्षमा और सौहार्द के साथ रंग से अपने जीवन को रंग लें। इसी संदेश के साथ जय श्री हरि, जय श्री राधे।